बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन पर जो कि है तो मर्दों के लिए बहुत ख़ास मेडिसिन, बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन आजकल लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और उसका नाम है MH51। और ये भी सर्च कर रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका इस्तेमाल क्या है, इसको सही कैसे इस्तेमाल करना है, और ये मेडिसिन एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है या हर्बल है। ये भी लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर डॉक्टर हज़रात भी इस मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। कुछ डॉक्टर्स बीच में वीडियोज़ भी बना रहे हैं कि जी ये कभी कहते हैं ये होम्योपैथिक है, कभी कहते हैं एलोपैथिक है या हर्बल है। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि ये किस चीज़ से बनाई जाती है, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मर्दों के लिए बहुत ख़ास है, और इसके फ़वाइद और इसका इस्तेमाल भी आपको बताएंगे। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली सेहत से मुतालिक मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, मैंने जब देखा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है, लोग भी जानना चाहते हैं कि ये मेडिसिन आखिर क्या है, किस चीज़ से बनाई जाती है, इसके क्या फ़वाइद हैं, और ख़ास तौर पर ये मेडिसिन कौन सी है, होम्योपैथिक है, हर्बल है या एलोपैथिक है। तो कुछ डॉक्टर हज़रात ने वीडियोज़ बनाई थी बीच में, मैंने वो भी देखी। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जी ये मेडिसिन जो है ना होम्योपैथिक बिल्कुल नहीं है। हालाँकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने कुछ ने बनाई थी ये वीडियोज़ कि ये होम्योपैथिक नहीं है, ये हर्बल है। तो आज हम ये सारी बहस देखेंगे कि ये आखिर है क्या चीज़ मेडिसिन। नाज़रीन, आगे मज़ीद डिस्कस करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये भी बता दूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस चीज़ से बनाई जाती है और हर्बल यानी कि देसी और होम्योपैथिक मेडिसिन का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको बात सही समझ लगेगी। नाज़रीन, हर्बल मेडिसिन जो हैं, देसी मेडिसिन हैं, वो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द मौजूद जितनी भी जड़ी-बूटियाँ हैं, दरख्त हैं और कुदरती अज्जा हैं, इन चीज़ों से मेडिसिन बनाई जाती हैं, और वो उसके अंदर कोई और चीज़ मिक्स नहीं की जाती। बिल्कुल प्योर वो जड़ी-बूटी जो होती है उसको वैसे ही सामने लाकर रख दिया जाता है। ये होती है एक देसी मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन। और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बनाई जाती है बाकायदा तौर पर कुदरती अज्जा को, यानी कि कुदरती अज्जा से ही बनाई जाती हैं होम्योपैथिक जितनी भी मेडिसिन्स हैं, अक्सर मेडिसिन्स, और ये बनाई जाती हैं कुदरती अज्जा से, ये भी जड़ी बूटियों से, दरख्त की छालों से और मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल से, अज्जा से, और ये यानी कि सारी इसके अंदर कुदरती अज्जा शामिल किए जाते हैं सारे। तो इनके अंदर आखिर फ़र्क क्या है देसी और होम्योपैथी के अंदर? नाज़रीन, होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर क्योंकि इनको पोटेंटाइज़ किया जाता है, इनकी मज़ीद आगे पोटेंटाइजेशन करके इनकी ताकतें बनाई जाती हैं, और पोटेंटाइजेशन का जो अमल है वो किया जाता है अल्कोहल के साथ, यानी अल्कोहल उसके अंदर मिक्स करके। और अल्कोहल की जब बात आती है तो लोग डर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल जो है वो इसके अंदर उस मिकदार में नहीं इस्तेमाल किया जाता, और ना ही जब मरीज़ को इस्तेमाल बताया जाता है मेडिसिन का, वो भी इतनी ज़्यादा कलील मिकदार होती है कि फिर उसका नामो निशान भी नहीं रहता। तो इसके ऊपर मैंने तफसील से भी वीडियो बनाई है। बहुत से दोस्त अल्कोहल का नाम सुनकर जब ये तनकीद करना शुरू कर देंगे, कमेंट्स करना शुरू कर देंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देखें अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल से बनाई जाने वाली मेडिसिन्स हलाल हैं या हराम हैं, तो कैसे बनाई जाती हैं, वो सारी डिटेल उसके अंदर बताई गई है। उलमा के जो थे बयानात थे उनके मुताबिक भी उसके अंदर बताया गया है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने वो ज़रूर देखनी है। बाद में आपने कमेंट करना है, तनकीद करनी है अल्कोहल के ऊपर। तो अल्कोहल इनके अंदर जब मिक्स करके इनको पोटेंटाइज़ किया जाता है, कुदरती अज्जा को उनके अर्क निकाले जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल बेसिकली यूज़ इसलिए किया जाता है कि मेडिसिन कोई भी जड़ी बूटी है उसके अंदर से अल्कोहल जो है वो अर्क को इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से चूस लेता है, जैसे हम किसी स्पंज में से पानी निकालते हैं दबा के, उस तरह अल्कोहल जो है वो एक जड़ी बूटी से उसका अर्क निकाल लेता है, यानी उसके जो फ़ायदेमंद अज्जा होते हैं वो निकाल लेता है। और जब ये अज्जा उसके अंदर आ जाते हैं अल्कोहल के अंदर, तो अल्कोहल वो अल्कोहल नहीं रहता, बल्कि वो एक मेडिसिन बन जाती है।
जिसे फिर होम्योपैथिक मदर टिंक्चर का नाम दिया जाता है। यानी कि किसी भी किस्म की जड़ी बूटियों और कुदरती अज्जा को अल्कोहल के साथ मिक्स करके उनका अर्क निकाल के अल्कोहल को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है कि उनके अर्क को, उनके अज्जा को जज़्ब करने के लिए, निकालने के लिए। क्योंकि अल्कोहल के अंदर ऐसी सलाहियत होती है कि वो किसी भी जड़ी बूटी के अंदर से उसके अज्जा को, अर्क को चूस लेता है, और जब वो उसके अंदर आती हैं तो वो एक मेडिसिन बन जाती है। ज़ाहिर बात है, हमारी आजकल की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर 90% प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा ये अल्कोहल यूज़ होता है। बेशक वो खाने पीने की चीज़ें हों या कॉस्मेटिक्स की हों, उनमें तो बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी किस्म के जो इतर होते हैं या परफ्यूम्स होते हैं, हालांकि बड़े बड़े उलमा भी लगाते हैं, तो उसके अंदर भी अल्कोहल यूज़ किया जाता है। और अल्कोहल हराम कब होता है, हलाल कब होता है, वो सारी बात अलग बहस है, वो लंबी हो जाएगी बहस। आपने हमारी वीडियो देख लेनी है, आपको सारी समझ लग जाएगी। ये बताने का आपको मकसद ये था कि ये होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, और फिर आगे इसको पोटेंटाइज़ करके मज़ीद ताकतें इसकी बनाई जाती हैं। यानी एक जदीद तरीका है जो कि जड़ी बूटियों को पोटेंटाइज़ करके उनके अर्कियात निकाल कर उनकी मेडिसिन बनाना, फिर उनकी अलामात देखना मरीज़ के अंदर, उसकी जो प्रूविंग होती है सारी, ये जो सारा अमल होता है, ये होता है होम्योपैथी के अंदर। और होम्योपैथी के अंदर जब पोटेंटाइजेशन करके मेडिसिन बनाई जाती है, तो फिर उसका जो तरीक़ाकार है वो सारा चेंज हो जाता है, मेडिसिन के इस्तेमाल का भी, और हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी था। ये दोनों का फ़र्क, हर्बल का, देसी जो है वो प्योर जड़ी बूटी की शक्ल में आपके सामने होती है, लेकिन होम्योपैथिक जो है वो आपके सामने मेडिसिन की फॉर्म में आती है। एक जदीद तरीका है मेडिसिन का। मेडिसिन की ताकत को, उसके असरात को मज़ीद बढ़ाने के लिए, मज़ीद गहराई में पहुँचाने के लिए होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो ईजाद हुआ था। और अब बात करेंगे MH51 मेडिसिन की कि ये होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है या हर्बल देसी है। तो नाज़रीन, ये मेडिसिन प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन है, और ज़ाहिरी बात है हर्बल, देसी और अज्जा को ही यानी कि पोटेंटाइज़ करके, उसकी मेडिकेशन करके जब उसको बनाया जाता है मेडिसिन की फॉर्म में, तो फिर वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही कहलाएगी। जब वो अल्कोहल के साथ मिक्स होके उसकी एक मेडिसिन की फॉर्म सामने आएगी, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही होगी। तो इसलिए इस मेडिसिन के ऊपर भी वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि इसके अंदर इतनी मिक़दार होती है अल्कोहल की। और इस्तेमाल का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस्तेमाल जब इसका करते हैं, पानी के अंदर जब डाल के आधे गिलास पानी में चंद कतरे डाले जाते हैं, तो वो बिल्कुल इसकी मिक़दार वो रहती ही नहीं है अल्कोहल की भी, और मेडिसिन भी आपको अच्छा असर करती है। तो ये मेडिसिन है होम्योपैथिक, कुदरती अज़ा से बनाई गई है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं वो भी मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्त कहते हैं कि वीडियो लंबी ज़्यादा ना किया करें, तो आपको मालूमात भी देनी होती है। नाज़रीन, इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बताता जाऊँ कि एसिड फास्ट भी शामिल की जाती है मेडिसिन, और अश्वगंधा भी शामिल की जाती है। ये दोनों मेडिसिन वैसे असाबी ताकत, दिमागी ताकत और हर किस्म की ताकत के लिए, असाबी निज़ाम को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद एग्नेस कास्टिस शामिल की जाती है, वो भी मर्दों के लिए बहुत अच्छी होती है। मर्दाना ताकत को, लो लिपिडो को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और उसके अलावा इसके अंदर जिनसिंग शामिल की जाती है। जिनसिंग जो मेडिसिन है वो आपके असाबी निज़ाम को मजबूत करने के लिए, हर किस्म की ताकत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपके मखसूस अज़ा को भी मजबूत करने के लिए जिनसिंग बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके अंदर एक और मेडिसिन शामिल की जाती है जो कि ख़ास तौर पर जिसको मलाइशियन जिनसिंग भी कहा जाता है, और वो है टोंकेट अली, इस नाम से ये मेडिसिन आती है। तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख लेंगे, तो उसके अंदर वो भी एक जड़ी बूटी से, दरख्त की जड़ से बनाई जाती है। यानी कि ये भी हर्बल चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाती हैं। कुदरती अज्जा, उनको होम्योपैथिक तरीका इलाज से बनाया जाता है, उसके ज़रिए जिस तरह होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनती हैं फार्मेसीज़ के अंदर। तो ये भी एक कंपनी ने तैयार की है, वो भी बाहर की कंपनी है, जर्मन कंपनी है, MH51 जो मेडिसिन है। इसके अलावा इसके अंदर और जो मेडिसिन पाई जाती है वो डमियाना है, डमियाना भी इसके अंदर पाई जाती है। और योहिम्बिनम मेडिसिन भी इसके अंदर पाई जाती है। योहिम्बिनम भी एक दरख्त की छाल से तैयार की जाती है। साउथ अफ्रीका के अंदर वो दरख्त ज़्यादातर पाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर हर मेडिसिन की तफसील बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको शॉर्टली बता रहा हूँ कि ये तमाम जो चीज़ें हैं इसके अंदर कुदरती अज़ा से शामिल की गई हैं, और वो चीज़ें जो कि इंसान के अंदर ताकत बढ़ाने के लिए, मर्द के अंदर ख़ास तौर पर, चाहे वो हार्मोनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो
सीमन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो लो लिपिडो का मसला हो, ख्वाहिश वगैरह ना आती हो, डिज़ायर वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए ये मेडिसिन बहुत एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, क्योंकि इसमें 8-10 मेडिसिन जितनी भी आती हैं वो मिक्स करके एक फ़ार्मूला बनाया गया है MH51। तो ये आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इंशाल्लाह आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। नाज़रीन, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने पहले तो किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है। तो अगर आपके करीब कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है या आपने मशवरा किया भी है, तो वैसे हम बता देते हैं डॉक्टर हज़रात के बिल में इजाफ़े के लिए स्टूडेंट्स के, कि इसको इस्तेमाल कैसे करवाया जाता है। नाज़रीन, ये क्योंकि कतरे होते हैं, ड्रॉप्स की फ़ॉर्म में होती हैं, और आपने क्या करना होता है कि आधा कप पानी लें, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका। उस पानी के अंदर आपने इसके 10 से 12 ड्रॉप्स डालने हैं, वो आपने पी लेने हैं, और दिन में 3 बार आप इसको पिएँ और ख़ाली पेट आप पिएँ। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा, और इसको मुसलसल आप इस्तेमाल कर सकती हैं, और आपको पहले हफ़्ते में, दूसरे में इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। आहिस्ता-आहिस्ता करके फिर जब मेडिसिन को छोड़ना होता है 1-2 माह, तो आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब इसको छोड़ना होता है फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके छोड़ना होता है। इसलिए मैंने कहा है कि किसी भी डॉक्टर की निगरानी के अंदर आप इसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है ये मेडिसिन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी कि MH51 मेडिसिन क्या है, और ये होम्योपैथिक है या कौन-सी मेडिसिन है, ये सारी चीज़ आपको समझ लग गई है। और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुताल्लिक़ मुफ़ीद मालूमात शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।